एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक लड़का एक खूबसूरत सेब के दरख्त के पास रहता था। ये दरख्त बहुत ही खास था। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा लजीज सेब पाए जाते थे। लड़का और सेब का दरख्त तेज़ी से दोस्त बन गए। हर रोज़ लड़का दरख्त पर जाता, उसकी शाखों पर चढ़ता और उसके पेश करदा मीठे सेब से लुत्फ़ अंदोज़ होता। वो दरख्त के इर्द गिर्द खेलता और दरख्त उस लड़के को खुश देखकर खुश होता था। उनकी दोस्ती सालों में मजबूत होती गई। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, उसकी दिलचस्पियां भी बदलती गईं और वो दरख्त के पास बहुत कम जाया करता था। दरख्त बहरहाल साबित कदम रहा। जब भी वो वापस आया तो उसके लिए हमेशा मौजूद रहा। एक दिन वो लड़का उदास दिल के साथ वापस आया। लड़के ने दरख्त से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। दरख्त अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। मशवरा दिया, आप मेरे सेब चुनकर बाज़ार में बेच सकते हैं, इस तरह आपके पास ज़रूरत के पैसे होंगे। इस पर इसका शुक्र अदा करते हुए लड़के ने सेब चुनकर बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। दरख्त लड़के को देखकर बहुत खुश हुआ। ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, लड़का नई दरख्वास्तों के साथ दरख्त के पास आया। सबसे पहले मुझे एक घर की ज़रूरत है, लिहाजा दरख्त ने घर बनाने के लिए अपनी शाखें पेश की। फिर उसे एक कश्ती की ज़रूरत थी, तो दरख्त ने अपने तने को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। दरख्त ने लड़के की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने हिस्से दिए, हालांकि इसका मतलब अपने हिस्सों को खो देना था। काफ़ी सालों के बाद बिलाखिर लड़का एक बूढ़े आदमी की तरह दरख्त के पास वापस आया। दरख्त जो कि अब एक सूखी टहनी की तरह बन चुका था। दरख्त ने थकी हुई लेकिन प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उस लड़के का इस्तकबाल किया। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अफसोस है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। दरख्त ने जवाब दिया, मैंने आपको वो सब कुछ दिया है जो मैं कर सकता था, लेकिन याद रखें, हकीकी खुशी मादी चीज़ों से नहीं मिलती, यादों से हासिल होती है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। बूढ़े को दरख्त की बेलौस मोहब्बत की असल कदर का एहसास हुआ और उसे जल्द कदर ना करने पर अफसोस हुआ। आखिर में उसने टहने के साए में सुकून पाया और अपनी दोस्ती की यादों में खो गया।